हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हुए हैं, जिसमें एरे बेस्ड लिस्ट भी है, लिंक लिस्ट की हमने 3 टाइप्स कवर की थी, फिर हमने स्टैक और क्यू कवर किया था। तो हमने कहा था कि एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पे हम बाद में बात करेंगे, एंड दिस डेटा स्ट्रक्चर इज ट्रीज और बाइनरी ट्रीज। अब जिस तरह से आपका एक रियल लाइफ का ट्री होता है, कि उसकी रूट्स होती हैं और फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं, जो कि उसमें से निकल रही होती हैं, और करते करते जो है वो आप लीव्स पे पहुंच जाते हैं, जहां पर आकर आपका ट्री खत्म हो रहा होता है। तो इसी तरह से जो ट्री हम बनाएंगे, उसके ट्री के हर ब्लॉक को हम नोड कहते हैं। तो ऑल दीज आर नोड्स। ट्री का जो सबसे पहला नोड होता है दैट इज कॉल्ड रूट नोड, और ट्री के किसी भी एंड पे जो आखिरी नोड होता है जिसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड लीफ नोड। तो ये आपका रूट नोड है, और ये सारे जो ग्रीन में है ये आपके लीफ नोड्स हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि रूट नोड वो नोड होता है जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होता। यहाँ पे कोई नोड नहीं है, सारी ब्रांचेस जो हैं वो इसी से निकल रही हैं, जबकि लीफ नोड वो होता है जिसके आगे कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होते। तो ये इनकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें आ गई कि रूट नोड और लीफ नोड, सारे के सारे नोड्स जो हैं ये थ्रू एजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन सा नोड जो है वो कितने नोड से कनेक्टेड है। जो हम रियल लाइफ की एग्जांपल्स कह रहे थे उसमें आपकी फैमिली के ट्रीज आ गए, ऑफिस में हायरार्कीज आ गई, या एक हम जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं कि आपका विंडोज एक्सेल के अंदर आपने कभी उसको ओपन करें अपने फोल्डर के स्ट्रक्चर को, तो वो आपको इस तरह का ट्री दिखा देता है, जिससे आपको आइडिया होता है कि इस वाले फोल्डर के अंदर ये सारे फोल्डर हैं, इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ये सारे फोल्डर हैं, और इस फोल्डर के अंदर ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये भी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना जो है वो काफ़ी हद तक आसान होता है। तो यहाँ पर भी जो हम ट्री कवर करेंगे, अब ट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उसमें एक सिर्फ स्पेशल कैटेगरी का ट्री कवर करेंगे, एंड दैट विल बी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके सिर्फ 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा और एक उसका राइट चाइल्ड नोड होगा। मींस कि इसका कोई थर्ड ब्रांच नहीं होगी, हर नोड से सिर्फ 2 ब्रांचेस निकल रही होंगी। ऐसे ट्री को हम बाइनरी ट्री कह रहे होते हैं। तो हम जो ट्रीज कवर करेंगे वो बाइनरी ट्रीज ही होंगे। तो एक और चीज जो इन ट्रीज की फर्क होती है रियल लाइफ ट्रीज से, कि रियल लाइफ ट्रीज में रूट्स नीचे होती हैं, लीव्स ऊपर होते हैं, जबकि प्रोग्रामर्स जिन ट्रीज को स्टडी कर रहे होते हैं उनकी रूट्स ऊपर होती हैं और उनके लीफ एंड जो है वो नीचे होता है। अच्छा, अब ट्रीज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम इन पे बात कर लेते हैं, बिकॉज आगे की डिस्कशन में ये यूज हो सकती हैं। हाउ वी डिफाइन अ लेवल, हाउ वी डिफाइन हाइट, या पाथ क्या होता है। अगर ये मेरे पास एक एग्जांपल ट्री है, तो अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स का मतलब ये है कि रूट नोड से किसी भी स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने में जितने एजेस आते हैं, उस नोड के बारे में हम ये कहते हैं कि वो उस लेवल पे है। फॉर एग्जांपल, अब ये वाला जो नोड है, अगर मैंने रूट नोड से इस तक पहुंचना है तो दरमियान में 2 एजेस आ रहे हैं, तो ये वाला जो है ये लेवल 2 के ऊपर है। लेकिन अगर मैं इस वाले नोड की बात करूं तो यहां तक पहुंचने में 1 2 3 3 एजेस आ रहे हैं, तो ये वाला जो नोड है ये लेवल 3 के ऊपर है। तो इस तरह से अगर मैं इस नोड की बात करता हूं तो ये वाला लेवल 2 के ऊपर है, और रूट नोड इटसेल्फ जो है ये लेवल 0 के ऊपर है, क्योंकि रूट नोड से इस तक पहुंचने में दरमियान में कोई ब्रांच नहीं है। अगर मैं इस डिस्कशन को जनरलाइज कर दूं तो ये वाले सारे नोड लेवल 0 पे हैं, ये वाले लेवल 1 पे हैं, ये वाले सारे नोड लेवल 2 पे हैं, और ये वाले सारे नोड जो हैं ये लेवल 3 के ऊपर हैं। तो इस तरह से एक तो आप लेवल डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये है कि पाथ पाथ इज सिंपल,
कि किसी भी नोड तक जाने में दरमियान में जो एजेस आ रहे हैं रूट नोड से आपके उस स्पेसिफिक नोड तक, तो वो सारे के सारे नोड्स जो हैं वो आपके पाथ में आते हैं। और फिर इसमें एक चीज थी, दैट इज हाइट। हाइट को समझ लें कि हाइट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द लीफ नोड। कि किसी भी ट्री के अंदर रूट नोड से या किसी भी लीफ नोड तक पहुंचने में जो सबसे लंबा रास्ता है, उसमें जितने नोड्स आ रहे हैं वो आपके ट्री की हाइट है। आपके रूट नोड से किसी भी लीफ नोड तक जो नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं, लेट्स से आपका लॉन्गेस्ट पाथ जो बनता है वो ये वाला पाथ भी हो सकता है और ये वाला पाथ भी हो सकता है। तो इन सारों के ऊपर 4 नोड्स आ रहे हैं। टोटल नोड्स इस ट्री के अंदर जो हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। लीफ नोड्स कौन कौन से हैं? लीफ नोड में 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे नोड्स जिनके फर्दर कोई आगे सब ब्रांचेस नहीं निकल रही, तो वो आपके लीफ नोड्स हैं। और एक और डेफिनेशन जो कि हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब ट्री। तो ट्री के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप एक सब ट्री की बात करें तो दिस इज अ सब ट्री, या ये चीज जो है ये एक सब ट्री है, या ये जो है ये एक रिलेटिवली बड़ा सब ट्री है। तो ऑल ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज सब ट्रीज। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि ट्री की स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, अब अगर हम ये देखें कि इन ट्रीज को जब आपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना होता है, तो दे आर समवट डिफाइंड लाइक जिस तरह से आप लिंक लिस्ट के नोड्स को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ भी ट्री का जो हर नोड है इट विल बी डिफाइंड लाइक अ नोड, जिस तरह से आपने लिंक लिस्ट का नोड डिफाइन किया था। तो इसका जो नोड हम डिफाइन करेंगे, अगर मैं उसको एज स्ट्रक्ट डिफाइन करता हूं, तो इस तरह से एक हर नोड के लिए आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं और फिर डायनामिकली हर नोड क्रिएट होगा, जैसे कि लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट होता था और वो ट्री के साथ अटैच होता जाएगा। तो ये काम जो है फिर ट्री जब आपका ग्रो कर रहा होता है तो इस तरह से आप नोड्स जो हैं वो उसके अंदर अटैच कर रहे होते हैं। अब यूजुअली इसके अंदर जो मेनली ऑपरेशंस होते हैं, जैसा कि ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आप इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियली इसके अंदर कोई नोड नहीं होगा, तो इसका कोई आपका जो रूट जो मेन आपका पॉइंटर है जो कि रूट नोड को पॉइंट कर रहा होगा वो नल होगा। फिर इसमें भी डेटा आपने ऐड करना है, डेटा आपने रिमूव करना है, डेटा को आपने सर्च करना है। लेकिन ट्री के अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है जो कि बाकी उसमें नहीं हो सकती एरेज में या लिंक लिस्ट में, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस ट्री के सारे नोड्स को विजिट करना है तो मुझे किस तरह से चलना चाहिए, बिकॉज यूजुअली आपके पास जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो रूट नोड का होता है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो हमें एरे में नहीं होता अगर आपकी एरे बेस्ड लिस्ट है, बिकॉज यहाँ भी आपके पास स्टार्टिंग एड्रेस होता है और आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करें। इनफैक्ट एरे के अंदर तो आप कहीं भी जंप करके जा सकते हैं, इट कैन बी समवेयर इन द मिडल, इट कैन बी द एंड एलिमेंट, या आप कुछ भी कर लें। जो हमने लिंक लिस्ट बनाई थी, अगर वो सिंगल ही लिंक लिस्ट है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्सल कर सकते हैं, और अगर वो डबल ही लिंक लिस्ट है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप बैकवर्ड भी ट्रेवर्सल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता कि आप इधर से जंप करके इधर जा रहे हो, या ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ट्रेवर्सल के बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, तो दैट्स वाई ट्रीज के अंदर ट्रेवर्सल जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकता है अगर आपने उसके सारे नोड्स विजिट करने हैं। तो अभी हम ये ट्रेवर्सल ऑर्डर भी देखते हैं कि ये कौन से ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं और उनके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, तो इसका अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपने वो नोड क्रिएट किया जो कि ट्री के एक नोड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो क्लास आप बनाएंगे उसके अंदर जो पॉइंटर होगा वो रूट नोड को पॉइंट कर रहा है।
अगेन इसके अंदर आप कुछ और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेट्स से टोटल नोड्स का काउंट आप ऐड कर लें, तो किसी भी टाइम के ऊपर आपके ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं तो वो काउंट आप मेंटेन कर सकते हैं। वो मे बी आपको ट्रेवर्सल में हेल्प भी कर सकेगा। फिर इसका कंस्ट्रक्टर है इज एम्प्टी, फाइंड हाइट के फंक्शंस हैं, ये ट्रेवर्सल के फंक्शंस हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। और बाकी डिफरेंट तरह के एक्सिलरी फंक्शंस हो सकते हैं जो कि ट्री से रिलेटेड हैं, कि आपने लीफ नोड्स काउंट करने हैं, या ट्री के अंदर आपने एक इम्पॉर्टेंट काम जो है वो सर्चिंग करनी है। तो वो सर्चिंग जो है वो किस तरह से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होगी। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपने इसमें करना होती हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक लिंक लिस्ट, कंस्ट्रक्टर यहाँ भी सिंपल है कि आप रूट पीटीआर को नल कर दें, और इस एम्प्टी का चेक भी आप यही लगा सकते हैं कि अगर रूट पीटीआर नल है तो आपका ट्री जो है वो एम्प्टी है। जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ट्रीज के लिए वो इसका ट्रेवर्सल है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रीज के अंदर कोई एक सिंगल मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप ट्री के नोड्स को ट्रेवर्स करें। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, और उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी डालते हैं। एक उसमें से ऑप्शन है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल ये कहता है कि आप एक लेवल के सारे नोड्स जो हैं वो पहले विजिट कर लें, फिर दूसरे लेवल के सारे नोड्स विजिट करें, और फिर तीसरे लेवल के सारे नोड्स विजिट करें। इसको मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि दिस इज द ट्रेवर्सल ऑर्डर जो कि ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं नोड्स का जो कि ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल के मुताबिक बनता है, तो वो होगा 17, फिर 41, फिर 9, फिर 29, फिर 6, फिर 81 और फिर 40। तो दिस इज रिलेटिवली इम्प्लीमेंटेशन वाइज, या इसको अगर आपने सीक्वेंस लिखना हो तो ये कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, बिकॉज इस नोड से इस नोड पे जंप करके जाना वो ट्री के अंदर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। इसी तरह से इस नोड से इस नोड पे जंप करके जाना वो ट्री के अंदर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो दैट्स वाई जो ज्यादा कॉमन मेथड्स हैं ट्रीज के अंदर दोज आर कॉल्ड ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। तो ये तो आपका पहली अप्रोच जो कि कहती है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, जिसके अंदर आप एक लेवल के सारे नोड्स को पहले विजिट करते हैं और फिर अगले लेवल पे जाते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप उन नोड्स को ट्रेवर्स करते जाते हैं, और आपका इस तरह का एक सीक्वेंस जो है वो आप बता सकते हैं कि स्पेसिफिक ट्री के अंदर ये मेरा ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का सीक्वेंस बनता है। जो इसमें ज्यादा कॉमन एक ट्रेवर्सल फॉलो किया जाता है ट्रीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप रूट नोड से इस नोड पे आते हैं, तो इस साइड के सारे नोड्स आप ट्रेवर्स करने के बाद आप इस साइड पे जाओगे, तो आप डेप्थ को फॉलो कर रहे हैं, आप ब्रेड्थ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप आगे अगले सब ट्री पे आते हैं, तो उस पूरे सब ट्री को आप ट्रेवर्स करते हो, और फिर जो है वो आप नेक्स्ट वाले सब ट्री पे आते हैं, और लेफ्ट वाले सब ट्री को आप पहले ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट वाले सब ट्री को जो है वो आप ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। अब इसमें तीन डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। अब ये आपने समझने हैं कि ये किस ऑर्डर में ट्रेवर्सल कर रहे होते हैं। वन इज कॉल्ड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, देन इट इज प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, और थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब थ्योरेटिकली इनका मतलब क्या है? थ्योरेटिकली इनका मतलब ये है कि जो अगर मैं इस ट्री को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो समझाना आसान होगा, और ये आपका रूट नोड है। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इसमें होता यह है कि आप लेफ्ट वाले सब ट्री को पहले ट्रेवर्स करते हैं, फिर आप जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं फिर आप उसको ट्रेवर्स करते हैं, और फिर राइट वाले सब ट्री को आप ट्रेवर्स कर रहे होते हो।
इसको मैं ST कह रहा हूं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेफ्ट सब ट्री, नोड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड देन राइट सब ट्री। अब उस वाले सब ट्री पे आप आएंगे तो फिर रिकर्सिवली आप इसी चीज को अप्लाई करते हैं कि इसका लेफ्ट वाला सब ट्री, बेशक वहां पे एक नोड है या वहां पे मल्टीपल नोड्स आ रहे हैं, लेफ्ट वाला सब ट्री, ये वाला नोड और फिर ये वाला नोड। तो ये वाला ऑर्डर जो है दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में ये होता है कि पहले आप उस नोड को विजिट करते हैं जिससे आप ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसका लेफ्ट वाला सब ट्री, फिर उसका राइट वाला सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप ये करते हैं कि उस नोड को आप एंड पे विजिट करते हैं, पहले आप उसके लेफ्ट वाले सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उसके राइट वाले सब ट्री को विजिट करते हैं, और एंड के ऊपर आप उस नोड को विजिट करते हैं जिसको आप ट्रेवर्स कर रहे हैं। अब इन थ्योरी दिस इज द ट्रेवर्सल, लेकिन इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम वो अप्लाई करें तो ये तीनों ऑर्डर ट्रेवर्सल जो हैं ये काफी हद तक आसान हो जाते हैं। और वो ट्रिक ये है कि अगर मैं इस ट्री के गिर्द एक बाउंड्री ड्रॉ करता हूं, बाउंड्री लाइक दिस, तो इस बाउंड्री को यूज करते हुए आप ये तीनों ट्रेवर्सल ऑर्डर जो हैं ये बता सकते हैं। जो आपका पहले वाला ट्रेवर्सल ऑर्डर है वो ये कहता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कि ये वाला जो लाइन है ये जिस भी नोड के बॉटम को पहले टच करेगी, जैसे आप यहां से चलते हुए आएंगे तो इसने 29 के बॉटम को पहले टच किया, तो आप 29 को पहले लिखते हैं। उसके बाद जाकर इसने 41 के बॉटम को टच किया तो आपने यहाँ पे 41 रख दिया। फिर इसने 6 के बॉटम को टच किया तो आपने 6 लिख दिया। फिर करते करते इसने 17 के बॉटम को टच किया तो आपने 17 लिख दिया। फिर 41 81, देन 9 एंड देन 40। तो ये लाइन लगाने के बाद जिन नोड्स के बॉटम को ये पहले टच करेगी तो वो आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। अब प्री ऑर्डर जो है जिस नोड के लेफ्ट साइड से ये लाइन गुजरेगी, तो अगर आप उसी ऑर्डर में नोड्स को लिखते जाएं तो वो आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बनता जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले 17 लिखूंगा, फिर ये 41 के लेफ्ट से गुजरी तो मैं 41 लिख दूंगा, फिर ये 29 के लेफ्ट से गुजरी तो मैं 29 लिख दूंगा, उसके बाद ये 6 के लेफ्ट से गुजरी तो मैं 6 लिख दूंगा, फिर ये 9 के लेफ्ट से गुजरी, फिर ये 81 के लेफ्ट से गुजरी, और फिर जो है ये 40 के लेफ्ट से गुजरी। तो ये आपका ट्रेवर्सल जो है ये प्री ऑर्डर है। और फाइनली जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है दैट विल बी कि जिस नोड के राइट साइड से ये लाइन गुजरेगी, आप उस ऑर्डर में नोड्स को अगर काउंट करेंगे तो वो आपका पोस्ट ऑर्डर बनेगा। अब राइट साइड पे आने के लिए पहले 29 आएगा, 29 के बाद फिर 6 आएगा, 6 के बाद फिर 41 आएगा, 41 के बाद फिर 81 आएगा, 81 के बाद फिर 40 आएगा, 40 के बाद फिर 9 आएगा, और 9 के बाद जो है वो आपका 17 आएगा। तो इस तरह से किसी भी ट्री के लिए ये तीन आपके बनते हैं ट्रेवर्सल के ऑर्डर, अगर आप डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल की बात कर रहे हैं। ओके जी, सो अब ये बारी बारी बात करें तो ये एक स्पेसिफिक ट्री के लिए ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, जिसमें आप लेफ्ट सब ट्री को विजिट करते हैं, फिर उस नोड को विजिट करते हैं, फिर राइट सब ट्री को विजिट करते हैं। प्री ऑर्डर में आप पहले नोड को विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट और राइट सब ट्री की बारी आती है, और पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट और राइट के सब ट्री कवर होते हैं और फिर नोड की बारी आती है। और जो अभी मैं ट्रिक की बात कर रहा था, उस ट्रिक के थ्रू अगर आप काम करें तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब ये है कि लाइन जो है वो जिस नोड के बॉटम को पहले टच करेगी, अगर आप उस ऑर्डर में नोड्स को लिखें तो वो इन ऑर्डर है। लेफ्ट साइड से अगर आप फॉलो करना शुरू करें तो वो प्री ऑर्डर है, और राइट साइड से अगर आप फॉलो करना शुरू करें तो वो आपका
पोस्ट ऑर्डर बनता है। अच्छा जी, ट्रेवर्सल के बाद अब लेट्स से हमें ट्री को ट्रेवर्स करना आ गया। अब आपके सामने एग्जांपल ट्री आपको नजर आ रहा है, जिस के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि आपने 53 को सर्च करना है, तो ये सर्च करने के लिए आपको कौन सा ट्रेवर्सल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए? सर क्योंकि मैं पता है कि 53 की वैल्यू कहाँ पे है, तो जी एग्जैक्टली, बिकॉज ये ट्री जो है इसका डेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। डेटा आपका कहीं भी हो सकता है रैंडमली, जैसे कि हम एरे के बारे में कहते हैं, अगर डेटा कहीं भी पड़ा है तो जब तक आप पूरी एरे को सर्च ना कर लें आप नहीं कह सकते कि डेटा है या नहीं है। इसी तरह से इस ट्री के अंदर भी जब तक आप इसके सारे नोड्स को ट्रेवर्स नहीं कर लेंगे, यू कैन नॉट बी श्योर कि 53 जो है वो इस ट्री के अंदर है या नहीं है। तो दैट्स वाई अगर इस ट्री के अंदर आपने 53 को सर्च करना है तो आप कोई भी ट्रेवर्सल ऑर्डर फॉलो कर लें, तो नोड्स आपको सारे ही विजिट करना पड़ेंगे, चाहे आप इन डेप्थ करते हैं, चाहे प्री ऑर्डर करते हैं, चाहे पोस्ट ऑर्डर करते हैं। तो जो आपके नॉर्मल ट्रीज होते हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि जब तक आप सारे नोड्स को विजिट ना कर लें आप नहीं बता सकते कि जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो ट्री के अंदर है या नहीं है। लेकिन फिर ट्रीज के अंदर इस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अगर आपका डेटा बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर उसके अंदर सर्चिंग जो है वो फास्ट होती है। और ये बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ये काफी हद तक बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट से मोटिवेटेड है। इसी तरह से बाइनरी सर्च ट्री के अंदर भी अजम्पशन ये है कि जिस ट्री के अंदर आप डेटा सर्च कर रहे हैं वो ट्री किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उसी ऑर्डर की वजह से डेटा की सर्चिंग जो है वो आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है या फास्ट हो जाती है। तो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो स्पेसिफिक ऑर्डर है क्या, और फिर उससे हमें आइडिया होगा कि वो सर्चिंग में हेल्प आउट कैसे करता है। तो फिर ट्री की अब जो हम आगे फर्दर कैटेगरी पढ़ रहे हैं दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। और ये बाइनरी सर्च ट्री जो है इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री ऐसा ट्री होता है ये बेसिकली बाइनरी ट्री। तो इसके हर नोड से भी दो ही एजेस निकल रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है और वो कंडीशन ये है कि कोई भी नोड आप ले लें उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो सब ट्री होगा उसके सारे नोड्स की वैल्यू इस नोड के वैल्यू से कम होगी, और उसकी राइट साइड के ऊपर जो सब ट्री होगा उनमें जितने भी नोड्स हैं उन सारों की वैल्यू जो है वो इस नोड की वैल्यू से ज्यादा होगी। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले सारे नोड्स की वैल्यू 27 से कम है और राइट वाले सारे नोड्स की वैल्यू जो है वो 27 से ज्यादा है। अब अगर आप उस सब ट्री के अंदर भी आ जाएं तो इस सब ट्री में 35 की वैल्यू 31 से ज्यादा है लेकिन 42 से कम है, 14 की वैल्यू 10 से ज्यादा है लेकिन 19 से कम है। तो इस तरह से एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमें सर्चिंग में हेल्प आउट कर सकती है। अब लेट से मैंने 31 सर्च करना है इस बाइनरी सर्च ट्री में, तो स्टार्ट मैं करूंगा रूट नोड से। तो जो आपकी की है अगर वो 31 है तो 31 को आप 27 से कंपेयर कर लें। अब 31 जो है वो 27 से ज्यादा है, तो क्या 31 लेफ्ट वाले सब ट्री में हो सकता है? नहीं सर, वहाँ नहीं हो वो सकता। नहीं होगा, बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री का ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि 27 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं अगर वो ट्री के अंदर हैं तो वो राइट साइड पे होंगी, तो आपको लेफ्ट हाफ को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइनरी सर्च ट्री में आप जब मिडल पॉइंट निकालते हैं तो आप आधे हाफ को साइड पे कर देते हैं, तो यहाँ भी आपने आधे ट्री को काफी हद तक साइड पे कर दिया। अब राइट वाले सब ट्री के अंदर फिर आप जो है इसको कंपेयर करें 31 से, ये तो मैच नहीं करता, लेकिन आपको ये पता है कि अगर 31 की वैल्यू इस ट्री के अंदर हुई भी सही तो वो इस वाले हाफ में होगी, इस वाले हाफ में नहीं होगी। तो इस तरह से जो आपका बाइनरी सर्च ट्री है वो सर्च के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। तो दैट्स वाई बाइनरी ट्रीज में डेटा जब भी ऑर्गेनाइज किया जाता है
तो वो बाइनरी सर्च ट्री के पैटर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि सर्चिंग आपकी जो है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाती है। अब इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे वही सर्चिंग का एल्गोरिथम कैसे काम करेगा। पहले स्टेप में आप जिस डेटा को सर्च कर रहे हैं या जो आपकी की है उस की को आप इस नोड से कंपेयर करें। अगर तो वो इससे छोटा है तो फिर लेफ्ट साइड पे आ जाएं, अगर वो इससे बड़ा है तो फिर राइट साइड पे आ जाएं, और फिर रिकर्सिवली ये काम तब तक करते रहें जब तक कि आप एक लीफ नोड के नल पे नहीं पहुंच जाते या आपको डेटा मिल नहीं जाता। तो इस तरह से आप डेटा सर्च कर सकते हो एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। अच्छा, वही इन डेप्थ ट्रेवर्सल जो भी हम कह रहे थे, अगर हम उसकी बात करें तो बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जब भी आप उसके ऊपर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो जो ट्री का डेटा है वो आपका सॉर्ट होकर आपको मिल जाता है। लेकिन बाकी जो ट्रेवर्सल ऑर्डर्स हैं वहां पे ऑब्वियसली ये सॉर्टिंग वाला काम जो है वो नहीं होता। अब अगली चीज ये है कि एक बाइनरी सर्च ट्री है, जैसा कि आपको सामने एक ट्री नजर आ रहा है और एक नया आइटम आपको बाहर से मिलता है और आपसे कहा जाता है कि उस ट्री के अंदर आपने वो आइटम जो है वो इंसर्ट करना है। तो लेट्स से आई एम टोल्ड कि आई हैव टू इंसर्ट 39 हियर। तो स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस क्या होगा जिसके थ्रू मैं 39 को इस ट्री के अंदर इंसर्ट कर सकता हूं, बताएंगे जी? ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। रूट नोड से मैं किधर जाऊंगा? लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे सर जाऊंगा? लेफ्ट साइड। जी, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा बिकॉज जो डेटा आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो 60 से छोटा है तो राइट साइड पे नहीं आ सकता। फिर आप इस नोड पे आ गए, अब इसके लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा? सर इसके भी लेफ्ट पर। इसके भी लेफ्ट पे जाऊंगा। 30 के लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा? सर ये राइट पर। इसके राइट पे जाऊंगा। 46 के लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा? सर ये लेफ्ट पर। जी, अब 46 के लेफ्ट पे जो है वो एक नल पॉइंटर है क्योंकि ये लीफ नोड इटसेल्फ है। तो जो आपका नया नोड है 39 वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और ऑब्वियसली इसके लेफ्ट और राइट नोड्स जो हैं वो भी नल होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी आइटम जो है वो इस ट्री के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक और आइटम इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू है 85। अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। अब लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा? अब राइट राइट पे पर सर। जाऊंगा बिकॉज इट्स ग्रेटर देन 60। 70 के लेफ्ट पे जाऊंगा या राइट पे जाऊंगा? अगेन राइट, और फिर 80 के भी राइट पे जाऊंगा और ये वाला पॉइंटर नल है। तो जो आपका नया नोड है 85 वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इसके लेफ्ट और राइट के नोड जो हैं वो भी जीरो होंगे। तो इस तरह से आप एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कोई आइटम इंसर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है और उसी सीक्वेंस में आप चलेंगे तो यू विल रीच द स्पेसिफिक लोकेशन जहां पे वो नया नोड जो है वो इंसर्ट होगा। एक चीज जो और आपने इंश्योर करनी है कि डेटा आइटम इंसर्ट करने के बाद भी जो आपका ट्री है इट शुड लुक लाइक अ बाइनरी सर्च ट्री। अगर डेटा इंसर्ट करने के बाद आपका ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहा तो फिर आपने डेटा प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया। तो अब यहाँ पे देख लें कि 39 जो है वो 46 से छोटा है और 85 जो है वो 80 से बड़ा है। तो अगर आप स्टिल पूरे ट्री को देखें तो इट्स स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री। तो हमने डेटा जो है वो प्रॉपरली इसके अंदर इंसर्ट किया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप इसके अंदर कोई नया नोड इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा एक लीफ नोड होगा। तो ये एक और चेक है कि अगर आपने डेटा प्रॉपरली इंसर्ट किया है वो कभी भी कहीं पे मिडल में इंसर्ट नहीं होगा। जो भी नया आइटम इंसर्ट करोगे आप इन द बाइनरी सर्च ट्री इट विल ऑलवेज बी अ लीफ नोड। और दूसरा एक और जो प्रॉपर्टी होती है बाइनरी सर्च ट्री की वो ये होती है कि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। तो अगर एक डेटा आइटम जो कि आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पड़ा हुआ है तो करते करते जब आप उस स्पेसिफिक नोड पे पहुंचेंगे तो वहां पे फिर आप एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये डेटा ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री में है तो इसको हमें जो है वो ऐड करने की जरूरत नहीं है।
चलें जी, अब एक ऑपरेशन तो होता है जिसमें से हमने लिंक लिस्ट और एरेज में भी पढ़ा था कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, तो वो हमने देख लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट केस है कि डेटा को रिमूव कैसे करते हैं। अब अगर आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और आपसे कहा जाता है कि इसके अंदर से आप डेटा को रिमूव आपने करना है, तो उसमें 3 या 4 केसेस बनते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये है कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो एक लीफ नोड है। तो लीफ नोड्स को रिमूव करना रिलेटिवली आसान होता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसका सिर्फ एक चाइल्ड नोड है। वो चाइल्ड नोड लेफ्ट चाइल्ड नोड भी हो सकता है, वो चाइल्ड नोड जो है वो राइट चाइल्ड नोड भी हो सकता है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसके दोनों नोड्स हैं। तो ये वाली एग्जांपल्स जो हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये सबसे पहला और सिंपल सिनेरियो कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो इटसेल्फ एक रिमूव नोड है। जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि 45 को इसमें से रिमूव करें। तो जब आप 45 को इसमें से रिमूव करेंगे, बेसिकली सिंपली ये होगा कि इस नोड को रिमूव करने के बाद आप ये वाला एंड जो है इसको नल कर देंगे, बिकॉज लीफ नोड को रिमूव करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो 48 के बाद ये वाली साइड जो है ये भी नल हो जाएगी। अगर इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि 77 को रिमूव करें, तो 77 इटसेल्फ एक लीफ नोड है। जब इसको आप रिमूव करेंगे तो ये वाला जो एंड है ये भी आपका नल हो जाएगा। तो लीफ नोड जो है चाहे वो लेफ्ट का लीफ वो किसी नोड के लेफ्ट एज पे हो या राइट एज पे हो, उसका केस बड़ा सिंपल सा होता है। दूसरा सिनेरियो वो है जहां पे आप एक ऐसे नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं जिसका एक चाइल्ड है और वो चाइल्ड जो है वो राइट चाइल्ड नोड है। जब आप उस नोड को निकालेंगे, जिस नोड को आप निकाल रहे हैं, तो उसका जो वाला एज एग्जिस्ट करता है उसके पेरेंट नोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका मॉडिफाइड ट्री होगा, जो कि 35 यहाँ पे आ गया और बाकी 35 का सब ट्री जो है वो वैसे का वैसे ही कनेक्टेड है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से लेट्स से ये 75 को रिमूव करता हूँ, तो 75 को भी रिमूव करने से ये होगा कि 80 जो है वो डायरेक्टली 75 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने लेफ्ट वाला चाइल्ड नोड जो है वो इसको रिमूव कर लिया। इसी तरह से आप राइट वाला चाइल्ड नोड भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आप 80 को निकालेंगे तो 80 का जो चाइल्ड नोड है 75, वो 70 से कनेक्ट होगा। तो जो आपका मॉडिफाइड ट्री है, अब 70 के बाद 75 आ गया और उसके बाद जो है वो 71 आ गया। सिर्फ आपने इस चीज का ख्याल नहीं करना है कि नोड को रिमूव करने के बाद जो नए वाला ट्री है दैट शुड आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। अगर बाइनरी सर्च ट्री की कोई भी कंडीशन या क्लॉज वायलेट हो रही है तो फिर आपके मेथड में कोई ना कोई आपने मिस्टेक की है। तो अभी तक के हमने दो सिनेरियोज देख लिए। सिंपल सिनेरियो तो ये था कि जिस नोड को आपने रिमूव करना है वो लीफ नोड है, तो वो काम तो सिंपल सा है कि उस नोड को रिमूव करें और उस वाले एज को नल में कन्वर्ट कर दें। दूसरा सिनेरियो वो है कि आप एक ऐसे नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं जिसका एक चाइल्ड नोड है। तो उस केस में आप चाइल्ड नोड को उसके पेरेंट नोड से कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो लेफ्ट वाला चाइल्ड नोड हो या चाहे वो राइट वाला चाइल्ड नोड हो। तो इस तरह से आपके ट्रीज के अंदर से डेटा आइटम्स जो हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। अब जो सिनेरियो है वो सिनेरियो है एक ऐसे नोड का जिसके दोनों नोड्स या उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड भी है और उसका राइट चाइल्ड नोड भी है। और वो वाले नोड्स जो हैं वो सब ट्रीज भी हो सकते हैं, वो सिंपल नोड्स भी हो सकते हैं। इसका जो सिस्टमैटिक मेथड है वो ये कहता है, ये जो हर केस में काम करेगा, वो ये कहता है कि जब भी आप एक ऐसे नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं जिसके दोनों चाइल्ड्स हैं, उसका लेफ्ट वाला चाइल्ड भी है और उसका राइट वाला चाइल्ड भी है, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उसके लेफ्ट के ऊपर, उसके राइट के ऊपर जो सब ट्री है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उस वैल्यू को इस नोड की जगह पे कॉपी कर दें या इस नोड को उस नोड से रिप्लेस कर दें। राइट वाले सब ट्री का मिनिमम या लेफ्ट वाले सब ट्री का मैक्सिमम।
तो ये इसका लेफ्ट वाला सब ट्री है। अब लेफ्ट वाले सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 48 है। लेफ्ट वाले सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 48 है। तो आपके पास अब दो ऑप्शन है कि 50 को आप 53 से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये राइट वाले सब ट्री की मिनिमम वैल्यू है, और इसको आप 48 से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट वाले सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 48 कॉपी करता हूँ तो आपका जो मॉडिफाइड ट्री होगा उसमें 48 ये आ गया। इट्स स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री। तो आपने फिर करना ये होगा कि 40 को जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 48 को यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये 40 जो है ये इसकी जगह पे ओवरराइट कर देगा। तो आपका मॉडिफाइड ट्री जो है इट्स स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री। ये ऑल्टरनेट आपके पास ये है कि ट्री को आप वैसे ही रहने दें और 53 जो है उसको इसकी जगह पे मूव कर दें, तो वो वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो आई रिपीट, राइट वाले सर्च ट्री की मिनिमम वैल्यू या लेफ्ट वाले सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैंने 35 को रिमूव करना है तो उस केस में लेफ्ट वाले सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू 72 है, 32 है, आप वो भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और राइट वाले सब ट्री की मिनिमम वैल्यू 40 है, आप वो भी यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड कि आप एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से एक नोड जो कि आप निकालना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से आप निकालते हैं। अच्छा, आप मुझे अगर ये बताएं कि लेट्स से मैंने रूट नोड को ही निकालना है जो कि 60 है, तो यहां पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 57 है। तो अगर मैं 57 को यहाँ पे कॉपी कर देता हूं तो क्या ये एक बाइनरी सर्च ट्री रहेगा? जी सर, ये रहेगा। देयर शुड नॉट बी एन इशू क्योंकि लेफ्ट वाली अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी उससे छोटी हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? सर के जो राइट है उसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 70 है। तो अगर आप 70 भी यहाँ पे कॉपी कर दें तो स्टिल इट विल बी वैलिड बाइनरी सर्च ट्री। तो इस तरह से आई रिपीट कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से जब भी आपने कोई नोड रिमूव करना हो या आइटम रिमूव करना हो तो तीन डिफरेंट सिनेरियोज बन जाते हैं। पहला सिनेरियो इज द सिंपल वन कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो एक लीफ नोड है। तो लीफ नोड में सिंपली आपने ये करना है कि वो जिस भी नोड से कनेक्टेड है उसके उस स्पेसिफिक एज को आप नल कर देंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जिस नोड को रिमूव करना चाह रहे हैं वो लीफ नोड नहीं है बल्कि उसका एक चाइल्ड है। वो लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, वो राइट चाइल्ड भी हो सकता है। तो उस केस में आपने ये करना है कि उसके चाइल्ड को उसके पेरेंट से कनेक्ट कर देना है। दैट्स इट। वो चाइल्ड जो है वो सिंगल नोड भी हो सकता है, वो पूरा एक सब ट्री भी हो सकता है। तो ये वो काम है जो कि आपने उस केस में करना है जब आपके नोड का एक चाइल्ड है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि जिस नोड को आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसके दो चाइल्ड्स हैं, लेफ्ट वाला नोड भी है और राइट वाला नोड भी है। तो उस नोड को रिमूव करने का मैकेनिज्म ये है या मेथड ये है कि आप ये करें कि उस नोड के जो लेफ्ट वाला सब ट्री है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दें, या जो राइट वाला सब ट्री है उसकी मिनिमम वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दें। तो जो नया मॉडिफाइड सब ट्री होगा इट विल स्टिल बी अ बाइनरी सर्च ट्री। तो दिस इज हाउ यू रिमूव डेटा फ्रॉम द बाइनरी सर्च ट्री। तो अब हमने तकरीबन मेन काफी सारे काम कर लिए इस बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। हमने ये देख लिया कि ये ट्री क्रिएट कैसे होता है, या इसके अंदर आप आइटम्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। हमने ये देख लिया कि इसके अंदर से आप आइटम्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो किसी भी लोकेशन के ऊपर हो या उसकी कुछ भी वैल्यू हो। फिर अगर आपने इसके अंदर सर्चिंग करनी है तो हमने ये भी चेक कर लिया कि वो सर्चिंग काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अ कन्वेंशनल बाइनरी ट्री, बिकॉज आप हर स्टेप के ऊपर आधे ट्री को आप परे फेंकते जा रहे होते हो। तो आपको पूरे का पूरा ट्री जो है उसमें ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से अगर आपने इसकी सिंपल ट्रेवर्सल करनी है या आपने इसके सारे नोड्स डिस्प्ले करवाने हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ट्रेवर्सल ऑर्डर फॉलो करना होगा। वो ट्रेवर्सल ऑर्डर जो है वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो सकता है,
वो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो सकता है, वो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हो सकता है। लेकिन फिर हमने ये कहा था कि जो आपका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, सॉरी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, अगर वो आप अप्लाई करेंगे एक बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, तो सीक्वेंस जो है वो आपका सॉर्टेड होगा। तो दिस इज प्रिटी मच अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री जो कि हम कवर करना चाह रहे थे। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके बाकी डेटा स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर डेटा आपका लीनियरली ऑर्गेनाइज नहीं होता। वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा होता है, जहाँ पे हर नोड जो है वो लेफ्ट और राइट के दो नोड से कनेक्टेड है, और उस तरह से आपका ट्री जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो दैट्स वाई इसका जो ट्रेवर्सल है वो भी लिंक लिस्ट के ट्रेवर्सल से या एरे बेस्ड लिस्ट को आप जिस ऑर्डर में स्कैन करते हैं वो उसके मुकाबले में फर्क होता है। क्या आप ट्री के अंदर जंप करके किसी नोड पे जा सकते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं जी कि रूट नोड से मैं डायरेक्टली जंप करके किसी भी लीफ नोड पे चला जाऊं, इज इट पॉसिबल? नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके भी जो नोड्स हैं वो जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट डायनामिकली हर नोड क्रिएट होता है, तो ये मेमोरी में कंसेक्टिव लोकेशंस पे नहीं पड़े हुए। तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से जंप करके डायरेक्टली यहाँ पे जाएं, आपको कोई पाथ फॉलो करना होगा, या आपने अगर इस नोड पे आना है तो आपको कोई पाथ फॉलो करना होगा, तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, और दरमियान के सारे नोड्स आपको स्कैन करना होंगे जो कि आपको वहां तक लेके जा रहे हैं, बिकॉज ये नोड भी आपस में लिंक्ड हैं, और दूसरा ये मेमोरी के अंदर कॉन्सेक्टिव लोकेशंस के अंदर नहीं है। तो दिस इज प्रिटी मच अबाउट द ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम कवर करना चाह रहे थे, और चूंकि ये लिंक लिस्ट वगैरह से स्लाइटली डिफरेंट है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लें और इसके डिफरेंट जो यूनिक फीचर्स हैं वो कवर कर लें।